नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं गोंडा आदर्श कारागार जेल। आज 17 दिसंबर है। आज ही के दिन काकोरी कांड के नायक लाजेंद्र नाथ लहड़ी को इसी गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। आज उनके शहादत पर यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और यहाँ मृत्युंजय कुमार पांडे द्वारा यहाँ पर कई कार्यक्रम जेलर हैं जो उन्होंने बताया कि डीएम प्रियंका निरंजन आई थी और गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल आए थे, एडीएम आलोक कुमार आए थे, एसडीएम अशोक गुप्ता आए थे और अधिवक्ता और स्कूल के कॉलेज के छात्र छात्राएं आए थे। और यहाँ पर ये इनकी मूर्ति है जिस पर लोगों ने माल्यार्पण किया और यही जो जिस पर फांसी हुई थी और इसी पर वो हंसते हंसते चुनते हुए फांसी के फंदे पे लटक गए थे। जो ये बना हुआ आज लोग इसको देखने आए हुए हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। यही उनका समाधि स्थल बनाया गया था और स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा आज डीएम को एक ज्ञापन भी दिया गया है कि जो ये रोड है अंबेडकर चौराहे से और सीधे कटाह घाट जाने वाले पर इसका लाहड़ी के नाम से रोड का नामकरण किया जाए, रखा जाए। और बता दें, अधिवक्ताओं ने काफ़ी दिन से मांग है कि लाहड़ी जी के नाम से गोंडा रेलवे स्टेशन जो कचहरी है, कचहरी स्टेशन को गोंडा लाहड़ी जी के नाम से रखा जाए। काफ़ी दिन से मांग चल रही है, न तो अभी शासन ने सुना, न यहाँ के सांसद प्रतिनिधि और यहाँ विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया भी हैं। उन्होंने भी इस प्रस्ताव को कहा था कि हम रेल मंत्री और भारत सरकार रेल मंत्रालय के पास रखेंगे जिसका स्टेशन का नाम लाजेंद्र नाथ लहड़ी रखा जाए। ये भी नहीं हो पाया। आपको बता दें, आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के जगह पे जज आए थे और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ समाज सेवी और इस कार्यक्रम के जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम कराया वो आज समाज के द्वारा कराया जाता है हर साल की बात। इस बार भी उनके जो प्रवक्ता हैं जो इसके हैं उन्होंने हवन यज्ञ कराकर कार्यक्रम को संपन्न कराया और स्वतंत्रता सेनानियों को डीएम और जेलर ने उनको अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। आपको सीधे ले चल रहे हैं, क्या जेलर ने कुछ कहा और क्या डीएम साहबा ने इस काकोरी कांड के नायक लाजेंद्र नाथ लहड़ी के श्रद्धांजलि सभा में आई, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सीधे ले चलते उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी सुनाते हैं। आप लगातार दिव्य जागरण न्यूज पर बने रहें और खबरों को देखें और अपना कमेंट और विचार रखें। मैं वैदिक प्रवक्ता हूं, हरदोई से आता हूं और पिछले 27 सालों से अनवरत ये काम यहाँ पर मैं करा रहा हूं। ये मेरी उपस्थिति में ही कार्यक्रम होता है। इसमें डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया को अगर इतिहास हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि 85% योगदान स्वामी दयानंद के शिष्यों का या आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का था आज़ादी के आंदोलन में। स्वाधीनता शब्द सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद ने सबसे पहले प्रयोग किया, उससे पहले कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं था। और यही जो प्रेरणा मिली अंत समय में जब बिस्मिल से पूछा गया तो वो लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा है जो डालिए दोस्त गुस्सा कैसा, जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आज़ादी की पताका कहिए, ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। सत्यार्थ का अर्थ है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो अभी वितरित किया गया महर्षि दयानंद का अनूठा ग्रंथ। और अंतिम समय में याज्ञिक जीवन क्रांतिकारियों का था। जब लाहिड़ी से यहाँ पूछा गया, लाहिड़ी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो नौजवान हंसता है और कह देता है, आपके जैसा अंग्रेज जब मेरे भारत माँ के नौजवान से जब ऐसी कोई बात पूछे तो इससे बड़ा मजाक मुझे जीवन में नहीं लगता है। बोले आज़ादी को छोड़ करके कुछ मांग लो, वो भी पूरा करोगे? अच्छा फिर ठीक है, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ हमारी हथकड़ियाँ और बेलियाँ खोल दी जाए, मैं भागूंगा नहीं, मैं वचन देता हूँ। और मुझे स्नान करने की इजाज़त दी जाए, मैं अपनी काल कोठरी में बैठ करके वैदिक संध्या के 19 मंत्रों का पाठ करूँगा, ईश्वर का ध्यान करूँगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा भाई खड़ा है, जल्लाद की तरफ संकेत किया, ये मेरा सगा भाई है, भारत माँ की संतान है।
लेकिन ये मेरे पवित्र फंदे में हाथ नहीं लगाएगा, ये गद्दार है। फंदा मैं अपने आप पहनूंगा और मुझे जल्दी ले चलो, मुझे विलंब हो रहा है। स्वाधीन